बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में कौन सी स्किल्स ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया आगे बढ़ने में, और आजकल के जो यंगस्टर्स है या लोग हैं उनको कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए? तो स्किल्स तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: माइंडसेट, स्किल सेट और एनवायरनमेंट। कई बार लोग सिर्फ माइंडसेट और स्किल सेट की बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे मैं मेरा थोड़ा गांव का फैमिली है, ठीक है, फिर हम अजमेर शिफ्ट हुए पढ़ाई करने के लिए। तो आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन नहीं हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट बिजनेस का नहीं है, एनवायरनमेंट ज़्यादा नौकरी का है, जॉब का माइंडसेट ज़्यादा है। लेकिन जब मैं गुजरात शिफ्ट हुआ तो वहाँ मुझे एनवायरनमेंट बिजनेस का मिला। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हम नेचर और नर्चर दोनों का प्रोडक्ट होते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको बेहद प्रभावित करता है, इसलिए जो साइकोलॉजी में कहते हैं दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप जिनके राइट। साथ सबसे ज़्यादा अधिक समय बिता रहे हैं उन्हीं की पर्सनालिटी ट्रेट आप लेने लगते हैं। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं शेयर कर देता हूँ हाँ हाँ। कि एक बार एक गुरु और शिष्य थे, और दोनों बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। तो शिष्य तो ज़्यादा गहरे ध्यान में नहीं था, तो आवाज़ सुन के डर गया, भागा और पेड़ पे चढ़ गया। तभी शेर आया, आकर के गुरुजी के पैर छू के चला गया। तो शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि इतने महान है मेरे गुरुजी, शेर आगे पैर, उसको बड़ा गर्व महसूस हुआ, और शेर के जाते ही वापस जाकर के बैठ गया। मन में लेकिन विचलित है कि ये क्या देख लिया मैंने। तो सोचा कि गुरुजी ध्यान से बाहर आएंगे तो जरूर इनसे पूछूंगा कि ये कैसे किया आपने। तो गुरुजी ध्यान से बाहर आए, आंखें जैसे ही खोली थी कि एक मच्छर आया गुरुजी के गाल पे बैठा, और गुरुजी उसको हटाने गए तो गुरुजी का हाथ ही खुद के गाल पे पड़ गया और मच्छर उड़ गया। अब इसको डिलेमा आ गया कि ये कैसा गुरु है, मच्छर आके काट लेता है, शेर आगे पैर छू के चला जाता है। तो उसके दिल में बात पचती नहीं है, तो वो अपने गुरुजी को कह देता है कि आप बताएं यार कि ये कैसे हुआ गुरुजी, कि मच्छर काट जाता है पैर, शेर तो पैर छू जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि सही में जानना चाहता है? बोले हाँ जानना चाहता हूँ। तो सुन, कि जब मैं ध्यान में था तो मैं भगवान की संगत में था, लेकिन जब मच्छर आया मैं तेरी संगत में था। तो अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आपको म्यूजिक के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पुट योर सेल्फ इन एन एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी कम्युनिटीज़ में अपने आप को डालें जहाँ पे ऐसे बातें होती हों, जहाँ पे एनकरेजमेंट मिलता हो एंटरप्रेन्योरशिप को। उस एनवायरनमेंट्स में डालना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी स्किल सेट है, स्किल सेट में आप देखें तो आई थिंक मुझे जो सबसे ज़्यादा मदद करती है, अब जो मदद करती है, जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी एक टाइम पे, वो स्पीकिंग है, ठीक है। कि अपने विचारों को बिल्कुल आर्टिकुलेशन के साथ में लोगों तक पहुंचा पाना, कम्युनिकेट कर पाना, वो एक है। सेल्स एक बहुत इम्पोर्टेंट कला है, क्योंकि सेल और कम्युनिकेशन साथ में ही चलते हैं। सेल इज़ बेसिकली योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट द वैल्यू। तो कई बार आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू रखते हैं, बहुत अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट है आपका, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट आप कम्युनिकेटर अच्छे नहीं हैं, तो आप उस वैल्यू को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। सो आपको अच्छा सेल्समैन भी होना ज़रूरी है। तो सेलिंग स्किल ज़रूर आनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल ज़रूर होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल आपको लेनी पड़ेगी, ब्रांडिंग की स्किल लेनी पड़ेगी। तो ये स्किल्स आपको अपने अंदर या तो पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आप में ये स्किल नहीं है तो ऐसे लोग ढूंढिए जिनमें वो स्किल है, और उनके साथ पार्टनर कीजिए, एसोसिएशन कीजिए। वन मैन आर्मी चलाने का प्रयास ना कीजिए, राइट। तो ऐसे जो जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे आप या तो एसोसिएशन करें या हायरिंग करें, या फिर खुद जितनी क्वालिटीज सीख सकते हैं उन क्वालिटीज़ को खुद में लें। सेल्स, मुझे लगता है कि एक फाउंडर के अंदर सेल्स की, आप सभी में देखेंगे, अगर बिल गेट्स की कहानियाँ पढ़ेंगे आप, या अंबानी की पढ़ेंगे, किसी की भी आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सेल एक ऐसा फैक्टर है कि जो सबके अंदर दिखता है, कि अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट कर पाने की जो एबिलिटी है। और जिनमें किसी में अगर नहीं भी थी तो उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके पार्टनर ऐसे हों जो वो कर सकें। तो किसी का दिमाग अगर प्रोडक्ट में चलता है, इनोवेशन क्रिएटिविटी में चलता है, तो हैव सम पार्टनर, जो पार्टनर सेल देख ले, कम्युनिकेशन देख ले। तो आई थिंक कम्युनिकेशन और सेल, ये दो, परसुएशन जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगती है कि जो मुझे मुझे बहुत फ़ायदा दिया है जिसने। और इसी के साथ ये लर्नेबल है।
मुझे इनिशियल दिनों में ऐसा लगता था कि ये है ना फिक्स्ड होती हैं, कुछ नेचुरली अच्छे होते हैं। मैं स्कूल वगैरह में कुछ मेरे सीनियर्स को देखता था तो वो डिबेट होते थे और स्टेज पर आकर सब बोलते थे। मैं तो जो प्रेयर होती थी उस प्रेयर में भी लेट पीछे जाके बैठ जाता था, कहीं कहीं मेरे को आगे बुला के गवा ना दें ये लोग। तो मैं तो इस तरीके से था, तो मुझे लगता था कि ये तो ऐसे पैदा ही होते हैं आप। बट चाहे सेलिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पीकिंग हो, ये सभी चीज़ें लर्नेबल हैं, इन्हें सीखा जा सकता है, यू कैन लर्न दैट। ओके, तो ये जो स्किल्स आपने बताए उसके ऊपर आप, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।